जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई। ये एक नारा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इसी नारे के संदर्भ में जिला पंचायत की सदस्य मीरा भारती ने कुतर्क करते हुए जिस प्रकार की पोस्ट सोशल मीडिया में की है, उससे सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव को लेकर के बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। अगर कहा जाए कि ब्राह्मण की बेटी, चमार की लुगाई, आखिरकार इसके पीछे का संदर्भ क्या है, बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। और समझने के साथ साथ मेरा कहना यह है कि कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा। आप विचार रखो, आप बातें रखो, तर्क दो, लेकिन गलत मत बोलना, क्योंकि वो भी व्यक्तिगत मेरे लिए भी एक नारी है। लेकिन एक नारी के संदर्भ में जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की है, वो बिस्तर की टिप्पणी है। आखिरकार एक नारी, इनको बिस्तर में ही क्यों चाहिए, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक कोई और रिश्ता क्यों नहीं जोड़ा जा सकता था उस बेटी के साथ में? आखिर वो बहन भी कह सकती थी, और भी कोई रिश्ता ऐसा जोड़ सकती थी जिसका सीधा संबंध देह से नहीं हो सकता था। लेकिन एक सीधी सी बात यह है कि बिस्तर से ही इस रिश्ते को जोड़ करके आखिरकार सेंस ऑफ ह्यूमर का प्रदर्शन कैसा है ये? क्यों आखिरकार हमारी सोच सिर्फ और सिर्फ बिस्तर में जा कर के टिक जाती है? ये एक बड़ा सवाल है। और मीरा भारती जिला पंचायत की सदस्य हैं। बहुत ही कम उम्र में उनको जिला पंचायत सदस्य बनने का अवसर मिला है। बहुत कम लोगों को इस प्रकार के अवसर मिल पाया करते हैं। लेकिन चित्रकूट के समाज में जिस प्रकार से जहर घोलने का काम किया जा रहा है कि समय समय पर चित्रकूट के इस समाज में जहर घोला जा रहा है, जाति के नाम को लेकर के, कभी किसी जाति के नाम को लेकर के, कभी किसी जाति के नाम को लेकर के। और जब जात पात की विदाई करने का वक्त आया, तब एक ऐसा जहर घोलने का काम किया जा रहा है कि आखिरकार जहर फैल जाए और जात पात की विदाई हो ही ना सके। समाज में जिस प्रकार से भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश लगातार की जा रही है, समाज में जिस प्रकार से छुआछूत को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, और ये निरंतर हमेशा से, आजादी के पहले से और आजादी के बाद से लगातार होता चला आया है। समय समय पर तमाम महापुरुषों ने इसके लिए आवाज दी है, चाहे आज के बागेश्वर धाम सरकार हो या तब के डॉक्टर अंबेडकर रहे हों। डॉक्टर अंबेडकर ने भी छुआछूत के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ बड़ी आवाज दी, आंदोलन किया, मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए भी बात रखी, और इस प्रकार के तमाम आंदोलन उनके सफल रहे। महार नाम के तालाब पर जिस प्रकार का उन्होंने आंदोलन किया कि यहाँ पर एक कुत्ता पानी पी सकता है, तो आखिरकार एक दलित क्यों नहीं पानी पी सकता है? ये एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया था। और उस तालाब में सबको पानी पीने की समान भाव से छूट मिली थी। तो आपको सोचना चाहिए कि आखिरकार ये एक चिंतन की बात है। आपको सोचना चाहिए कि आखिरकार समाज को आप किस दिशा में ले जा रहे हो। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लोग एक अच्छे पद पर पहुंच चुके हैं, आखिरकार वो लोग राजनीति को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? ये सवाल हमारा उनसे है, ये सवाल मीरा भारती से है कि समाज को आप किस ओर ले जा रहे हैं। इनपुट तो ऐसे भी मिल रहे हैं कि इसी चित्रकूट के अंदर करीबन 400, 500, 600 की तादाद में धर्मांतरण हो चुके हैं। ये धर्मांतरण कौन करा रहा है? सवालिया निशान ऐसे लोगों पर खड़े होते हैं जो इस प्रकार की पोस्ट फेसबुक पर कर रहे हैं। और इस धर्मांतरण के पीछे जिस प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जिस प्रकार का एक डोनेशन प्राप्त होता है, उसको लेकर के भी बड़े सवाल चित्रकूट के अंदर से खड़े हो रहे हैं। और आपको सोचना होगा कि आखिरकार ये धर्मांतरण कौन करा रहा है? सरकार को, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को और केंद्र की मोदी सरकार को सोचना होगा, और इस बारे में गहरी पड़ताल करनी होगी। इसके लिए कानून के द्वारा सुरक्षा भी प्रदान करनी होगी। आखिरकार अगर धर्मांतरण किसी भी प्रकार का हुआ हो, या एक व्यक्ति का भी धर्मांतरण हुआ हो, एक व्यक्ति का, तो वहां पर भी कोशिश करनी होगी कि उसका धर्मांतरण क्यों हुआ, किसने कराया, कौन सी वो लॉबी है जो चित्रकूट में सफलतापूर्वक डटी हुई है निचली जातियों का और ऐसे गरीब लोगों का धर्मांतरण कराने में, जो अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस करते हैं, जो ये समझते हैं कि धर्मांतरण करने से उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, जिनके मन में मनोवैज्ञानिक रूप से भरा जाता है कि तुम धर्म बदल लोगे तो तुम अमीर हो जाओगे, और उसको आर्थिक रूप से, उसको कई प्रकार से मदद प्रदान की जाती है। तो धर्मांतरण का एक खेल भी चल रहा है, और यही खेल नहीं चाहता है कि यहाँ से जाति प्रथा खत्म हो। यही खेल ये नहीं चाहता है कि जाति का जो भेदभाव है वो खत्म हो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसी
चित्रकूट में ऐसे निचली जाति के नेता हैं जो बड़ी जातियों के बीच में बैठते हैं और उनसे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। आप जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटा को ले लो, वो सर्व समाज के बीच में बैठते हैं, सर्व समाज के यहाँ निमंत्रण करने जाते हैं, सर्व समाज के लोग जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटा को बुलाते हैं और वो तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों के यहाँ निमंत्रण करते हुए, खाते पीते हुए और समान भाव से देखे जाते हैं। तो सफाई की व्यवस्था, सब सफाई से रहना, जो कहना चाहिए समाज को कि जो भी छोटी जातियों के लोग हैं, गरीब भले हो, लेकिन स्वच्छता तो हर घर में रह सकती है, स्वच्छता तो हर एक व्यक्ति का विषय है, स्वच्छता इस देह का विषय है, देह सबको समान मिली है और अगर इस देह को हर दिन साफ किया जाता है तो समाज को भी हर दिन साफ करना पड़ता है, समाज को भी समय समय पर स्वच्छता का प्रयोग करना पड़ता है। आपका घर है वो साफ किया जाता है, ये देह है हर दिन स्वच्छ की जाती है, चाहे शौचालय जा करके हो या फिर नहा करके हो या इत्र छिड़क करके हो, महकाया जाता है। इसी प्रकार से समाज के लिए भी समय समय पर तमाम महापुरुषों ने, संत महात्माओं ने, नेताओं ने काम किया है कि समाज में कभी भी जाति का भेदभाव, अस्पृश्यता, छुआछूत जैसे विषय ना रह जाएं और हिंदू समाज में खास तौर से छुआछूत को खत्म करने के लिए, जाति का भेदभाव खत्म करने के लिए सामाजिक प्रयास किए गए, वहीं संवैधानिक प्रयास भी किया गया है। संवैधानिक प्रयास क्या है? अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह बताता है, संविधान बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति विवाह करने के लिए आजाद है, वो किसी भी जाति का हो। चमार की बेटी अगर भंगी से शादी करना चाहेगी, चमार की बेटी अगर भंगी से शादी करना चाहेगी तो संविधान के अनुसार वो चमार की बेटी एक भंगी से शादी कर सकती है। और स्लोगन ये भी लिखा जा सकता है, जो लोग कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, कि आखिरकार अगर लिखना ही होगा, समाज में द्वेष ईर्ष्या फैलानी ही होगी और ऐसी टिप्पणियां करने से लाभ मिलता ही है, तो कोई लिखने वाला ये भी लिख सकता है कि चमार की बेटी भंगी की लुगाई। तब क्या ये समझा जाएगा? क्योंकि निचले स्तर पर पहुंचेंगे तो हर जाति में यहाँ भेदभाव फैला हुआ है। हर जाति के लोग अपनी जातियों पर सामाजिक व्यवस्था के अनुसार विवाह करते रहे हैं। ब्राह्मण जाति के लोग ब्राह्मण जाति में शादी करते रहे हैं, ठाकुर जाति के लोग ठाकुर जाति में शादी करते रहे हैं। कभी किसी ठाकुर ने नहीं कहा, कभी किसी ठाकुर ने नहीं लिखा कि ब्राह्मण की बेटी ठाकुर की लुगाई। ये सामाजिक सभ्यता का पालन करना भी हमारा काम है, सामाजिक दायित्व है, सामाजिक कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि समाज को अगर वास्तव में समरस रखना है, समाज को अगर वास्तव में अच्छे भाव से अंगीकार करना है, तो आप ऐसे अभद्र भाषा का, ऐसी अभद्र टिप्पणी कभी भी नहीं करते हो। क्या मीरा भारती को संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र में चुनाव लड़ते वक्त ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए होगा? क्या मीरा भारती को सिर्फ और सिर्फ दलित कास्ट का, वो भी वो दलित कास्ट हो सकता है, उनकी कास्ट का वो वोट जो ऐसा द्वेष भाव रखते हो, अगर वो नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि उनका दलित समाज भी मीरा भारती जैसे व्यक्तियों को भविष्य में वोट ना करे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारे समाज में आपस में ईर्ष्या फैले, हमारे समाज में आपस में हम लोग एक दूसरे से कट के रहें। क्योंकि वो समाज है, गांव में अगर देखें तो बहुत सारे दलित परिवार ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी ब्राह्मणों के और ठाकुरों के घरों से, पिछड़ी जाति के लोगों के घरों से लगी हुई है। और ब्राह्मण समाज भी, अन्य समाज भी दलित समाज के ऊपर निर्भर रहा है अपने दिनचर्या के बहुत सारे कार्यों के लिए, अपने खेतों में फसल काटने के लिए, अपने खलिहान में फसल को घर तक वापस लेकर के आने के लिए। तो कुल मिलाकर के समाज हमेशा एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहा है। और अगर आप क्लास की बात करोगे तो फिर क्लास आप देखोगे तो वर्गीकरण इसका नौकरियों में भी है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, फोर्थ क्लास क्या है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। संविधान भी ए फर्स्ट क्लास से लेकर के फोर्थ क्लास तक के कर्मचारी रखता है, अधिकारी रखता है, वहां पर भी ग्रेड बटा हुआ है। तो यहाँ का ग्रेड आप कैसे खत्म करोगे? तो ये एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है, सब एक दूसरे के कहीं ना कहीं काम आते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा। चित्रकूट का बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण, चित्रकूट का बड़ा मुद्दा है कि ऐसे लोग लगातार सक्रिय हैं जो समाज में ईर्ष्या, नफरत फैला करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। और हो सकता है कि मीरा भारती को ये वीडियो सुनने के बाद उनका विवेक, उनका जागृत हो जाए, उनकी बुद्धि जागृत हो जाए और उनको लगे कि हाँ, मैंने कोई गलत टिप्पणी कर दी है। ये टिप्पणी सिर्फ और सिर्फ दैहिक टिप्पणी है, ये टिप्पणी सिर्फ और सिर्फ देह से संबंधित है कि आप ये चाहते हो कि नारी को सिर्फ और सिर्फ बिस्तर, वो किसी भी जाति की नारी हो, वो मीरा भारती के
सामाजिक लोग भी होंगे, उस खास जाति के लोग, नारियां भी होंगी, तो क्या वो भी सिर्फ बिस्तर की नारी हो सकती है? क्या उसकी पहचान सिर्फ किसी की लुगाई के विषय में होगी? मीरा भारती की खुद की पहचान एक बहन के रूप में, एक मौसी के रूप में, एक बुआ के रूप में, ऐसे तमाम रिश्तों के रूप में, रिश्ता बढ़ेगा तो कभी वो मामी भी कहलाएंगी। तो नारी तो कई रिश्तों पर, बहन, माँ, बेटी, भतीजी, मौसी, बुआ, तमाम रिश्तों पर बटी हुई है। तो कुल मिलाकर के सोचने की बात है कि मीरा भारती को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि कहीं वो मिसगाइड तो नहीं हो रही है, उनको कोई मिसगाइड तो नहीं कर रहा है। इस प्रकार की टिप्पणियां करने से उनको कौन से राजनीतिक लाभ होने वाले हैं? मुझे तो नहीं लगता फिलहाल कि ऐसा कोई राजनीतिक लाभ उनको होने वाला है, लेकिन हो सकता है कि कुछ हो रहा हो। तो ये ईश्वर की माया है, ये पॉलिटिक्स की, राजनीति की माया है। लेकिन सामाजिक पटल पर जो बात मैंने रखी है, और केंद्र की योगी सरकार, मोदी सरकार को इस पर चिंतन करना होगा और सोचना होगा, विचार करना होगा कि धर्मांतरण के खेल को रोका जाना बहुत आवश्यक है चित्रकूट में। दूसरी बड़ी बात है कि इस प्रकार की टिप्पणियों पर वैसी कार्रवाई होनी चाहिए जैसी कार्रवाई SC/ST एक्ट के तहत जाति सूचक टिप्पणी करने पर ब्राह्मणों के ऊपर दर्ज की जाती है। एक कानून जिसको अब ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज और पिछड़ा वर्ग का भी एक बहुत बड़ा समाज काला कानून मानने लगा है। वो कहता है कि ये काला कानून है, अंग्रेजों से भी बड़ा काला कानून है। वो इसलिए है क्योंकि कहीं कोई विवाद होता भी नहीं है, तब भी इस कानून के दुरुपयोग के किस्से, कहानियां बहुत प्रचलित हैं और ये प्रचलन लगातार आ चुका है। इसलिए चिंतन करना होगा कि क्या ब्राह्मण का नाम लेकर के और ब्राह्मण की बेटी का नाम लेकर के इस प्रकार की टिप्पणियां करना भारत के संविधान में सरल है? क्या भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है? क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है। भारत का संविधान कहता है कि प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के सम्मान के साथ जीने का हक देता है भारत का संविधान। तो उतना ही हक ब्राह्मण समाज को भी है। जब एक जाति की बात आती है, चूंकि हम बहुत जातियों की बात नहीं किया करते, समाज को बांटने का काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक जाति की बात है तो ब्राह्मण समाज को भी उतने ही सम्मान की दरकार है जितना सम्मान अनुसूचित समाज को है। जितना सम्मान एक बाइकास्ट का नाम लेने पर अगर उसके ऊपर केस दर्ज हो सकता है, तो ब्राह्मण समाज के बेटी पर भी अगर लिया गया है, तो ब्राह्मण समाज के बहुत से लोग सोशल मीडिया पर यह डिमांड कर रहे हैं कि इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। हालांकि हम इन बिंदुओं से कतई सहमत नहीं है, किसी भी प्रकार के बिंदु से, लेकिन समाज की अपनी मांग है। समाज के लोग सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर रहे हैं और विचारणीय तथ्य है, इसलिए सरकार और कानून इस विषय में विशेष पहल करके और जो भी हो सकता है वो होना चाहिए। भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणियां रुकनी चाहिए, जिससे समाज में सामाजिक समरसता बनी रहे। और इस प्रकार के शानदार विश्लेषण के लिए, इस प्रकार के अच्छी बातों के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को भेज करके, शेयर करके हमारा सपोर्ट करिए। और समस्त लोगों से, समाज के अच्छे लोगों से निवेदन है कि लगातार हमारा सहयोग हमारे फुल स्टॉप डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर आप करते रहिएगा, बने रहिएगा सदैव मेरे साथ। मैं आपका साथी सौरभ द्विवेदी।